टीम इंडिया जो है वो पर्थ पहुंच चुकी है। आज एक छोटा सा सेशन भी हुआ है, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस भी किया है। उस दोनों ने जो है वो एक दफा अपनी अपनी नेट्स चेंज किए, स्वैप किए। अभी दो चीजें हैं। मैंने 15 बरस में, मुझे नहीं याद पड़ता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी देखा हो कि जो टीम जिस दिन पहुंची है उसी दिन ट्रेनिंग भी करे, खासकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर। यानी ट्रैवल इतना बड़ा होता है। ठीक है, वो बिजनेस क्लास में बैठते हैं, सब चीजें हैं, बट फिर भी एक जैसे बोलते हैं ना, एक वो हो क्या, एक टर्म यूज करते हैं इसको, मैं हमेशा ज़हन से निकल जाता है मेरा, जेट लैग। ठीक है ना, उसके बाद करना आसान नहीं होता। आपको मैं विराट कोहली जितना रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर खुश हो रहे थे, जीता हुआ वर्ल्ड कप, और रोहित शर्मा जितना विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर खुश हो रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो वो चीज बताती है कि उनको एक दूसरे से या किसी को किसी से कप्तानी वाला इशू नहीं है, डिस्पाइट दैट के। और विराट कोहली, क्या बात है उनकी, और क्या तारीफ की जाए। इज द बेस्ट एवर दैट वी एवर हैड। आई मीन लाइक इन द वर्ल्ड क्रिकेट, आई मीन ही इज द नंबर वन। वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। विराट एंड रोहित, बहराम बहुत बज़ है और होनी भी चाहिए। इस एरा, इस जनरेशन के बेहतरीन तरीन प्लेयर्स हैं, और जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस एरा के नहीं, मेरे ख्याल से ऑल टाइम ग्रेट्स के अंदर विराट और रोहित का नाम आता है। जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, विराट और रोहित का नाम 110% उस लिस्ट के अंदर मौजूद होगा। जब आप ओडीआई फॉर्मेट की और उसकी लेगेसी की बात करेंगे, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, उस पर ज्यादा लाइमलाइट है, क्योंकि बीच में काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी, परफॉर्मेंस अगर नहीं आएगी तो दे वुड बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और आई होप कि वो परफॉर्म करें, बगैर कोई वजह की है वैसे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन दे आर चैंपियन प्लेयर्स, तो दे नो हाउ टू स्कोर रन्स। अगर अभी ये जो सीरीज होगी, अगर उसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा अच्छे कोई रन्स, कोई सेंचुरी, कोई 2 सेंचुरी कर दें, कोई एक बंदा रोहित शर्मा 150 भी कर दे, तो कोई हैरानगी वाली बात तो नहीं है, बिकॉज दे आर टू गुड। अब आप देखिएगा पूरे टूर के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर क्या कुछ नहीं होगा। पहले रोहित शर्मा ने कान खुजाया था, उसके बाद विराट कोहली ने कान खुजाया, उन्होंने ये किया, फिर उसने ये कर दिया, ये चीज चलेगी। अभी ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। जब आप हार मानने का फैसला करते हैं तब आप वाकई ही में नाकाम होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विराट कोहली ने अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर कहा है। विराट कोहली ने एक मैसेज दिया है। देखिए, बड़ा अरसा गुजर गया, विराट कोहली ने ऐसी कोई चीज की ही नहीं थी, लेकिन बड़े अरसे के बाद, और आप टाइम देखें कि फॉर एन एग्जैक्ट सिचुएशन से पहले अगर कोई और प्लेयर होता ना, वो पहले ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट से, इसके अंदर पहले परफॉर्मेंस करके दिखाता, फिर ट्वीट करता, ताकि जिसको कहते हैं उसके परफॉर्मेंस और वो बता रहा हो, शोखी मार रहा हो। लेकिन कोहली तो फिर कोहली है। कोहली ने कहा कि पहले मैं पंगा लूंगा, कोहली ने कहा पहले मैं बड़ा बयान दूंगा, उसके बाद जब मुझ पे और प्रेशर आएगा तो फिर मैं परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो कोहली तो आपको पता ही, वो कहता है कि मुझे प्रेशर वाली सिचुएशन में खेलना पसंद है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। दे हैव रिज्यूम्ड क्रिकेट। दोनों कंपेटिटिव क्रिकेट खेलकर नहीं आ रहे, दोनों नेट्स से निकलकर आ रहे हैं, जिसके मैं बहुत अगेंस्ट होता हूं। मैं हूं तो बहुत बड़ा विराट कोहली फैन, लेकिन मैं विराट कोहली का फैन हूं। मैं विराट कोहली द क्रिकेटर की जब बात करता हूं तो फिर ये सारी जो बातें हैं, इसको मुझे मद्देनजर रखना पड़ेगा कि विराट के लिए भी आसान नहीं होगा, स्पेशली नजरें बहुत ज्यादा है और फोकस देखो इतना सा है कि आई फील कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दीज गाइज कुड बी रस्टी। चैंपियंस ट्रॉफी से अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। ओडीआई से रिटायरमेंट ना लेने का ड्रॉबैक ही सबसे बड़ा ये है कि बहुत कम होती है ओडीआई क्रिकेट। T20s और टेस्ट क्रिकेट काफी ज्यादा होती हैं, खास तौर पे इंडिया के लिए। सो दिस डज मीन कि दे कुड बी स्क्रैपी, बट लाइक यू मेंशन्ड यार, अगर मैं हिस्ट्री के टॉप 6 बैटर्स उठाऊं ना, तो दोनों विराट और रोहित उसके अंदर मेरे लिए हैं। आई थिंक विव, सचिन, विराट एंड एबी इन वट एवर ऑर्डर, आप डिपेंड करता है कि आप किस चीज को वैल्यू ज्यादा करते हो। दोज आर द टॉप 4। और जो एक सेकंड टीयर आता है उसके अंदर मेरे लिए तो द 2 बिगेस्ट कंपेटिटर्स एटलीस्ट फॉर द नंबर 5 स्पॉट वुड बी रिकी पॉन्टिंग एंड रोहित शर्मा। सो हाँ, ये लेजेंड्स हैं, and yes they've retired from 2 formats, but this is a format that they have aced throughout their career. इनका favorite format है. I'm quite excited to watch them play as well, क्योंकि विराट कोहली का तो हमें पता है हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया उनका, और ओडीआईज में दोनों ही रन्स की बारिश कर देते हैं विराट एंड रोहित। अब we'll all be very keen to see कि यार क्या ये उसी तरह की फॉर्म इतनी देर बाद रेप्लिकेट कर सकते हैं। I mean the Champions Trophy was what in Feb March, बहुत टाइम हो गया अली भाई उसको, ठीक है। It's been nearly a year, मतलब a good part of a year। और देखें, ऑस्ट्रेलिया की मैंने स्क्वाड नहीं देखी अभी तक, बट जनरली ऑस्ट्रेलियन टीम्स आर ऑलवेज वेरी वेरी कंपेटिटिव। शायद एशेस की वजह से उन लोगों ने बिठाए हो बॉयज ज्यादातर, आई वुड गेस शायद बिठाए ही होंगे। मैं आता हूं, या देन अगेन, या ऑप्टस स्टेडियम के अंदर समटाइम्स द बॉल। ऑप्टस के सवाल आपसे पूछने वाला था कि चले, विराट का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड तो है, बट दिस टाइम अराउंड जिस तरह टेस्ट सीरीज सबसे पहले ऑप्टस लेके जाते हैं, यहाँ ओडीआई सीरीज भी सबसे पहले ऑप्टस लेके जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ना ऑस्ट्रेलिया आज तक वहां जीता है, और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने कभी वहां कोई ओडीआई खेला ही नहीं है। सो दूसरे फॉर्मेट्स जरूर ओडीआई के खेले। अब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि अब ट्रेडिशनल जो वेन्यू हुआ करता था वो वाका हुआ करता था। अब ये जो नया स्टेडियम है ये ऑप्टस है, तो इसलिए जब भी हम पर्थ की बात करते हैं तो लोगों के जहन में वो वाका आ जाता है, और वाका में इंडिया ने जरूर ओडीआई खेले में, लेकिन इस ऑप्टस प्राइम जो स्टेडियम है ऑप्टस पर्थ, इधर नहीं खेले हुए। यार वेरी थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। मैं वही स्क्वाड देखना चाहूंगा पहले ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद मैं असेस करूंगा कि क्या चांस है ऑस्ट्रेलिया का, बिकॉज इंडिया बारिंग जसप्रीत बुमराह आर प्लेइंग अ फुल स्ट्रेंथ टीम। और हाँ,
बुमराह इज अ बिग मिस, बट देन अगेन इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर आप सेकंड स्ट्रिंग ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हो तो आई अज्यूम दैट दे विल विन. नाउ विराट और रोहित के ऊपर सारी आंखें होंगी, ब्रॉडकास्टर्स की भी, जिन्होंने सीरीज बेचनी है उन लोगों ने भी पैसे कमाए जाएंगे इसके ऊपर, एंड देन अगेन देयर फैन बेसेस आर मैसिव. सो दिस इज एसेंशियली अ विराट एंड रोहित सीरीज. अगर कोई देख रहा है तो इसी नजरिए से देख रहा है. और सेकंडरी है कि शुभमन गिल की कप्तानी कैसी होती है, आई सपोज. या मेरे ख्याल से तो लोग इस सीरीज के लिए भी देख रहे हैं कि एब्जॉर्ब करके देख लो, जितने गहरे तरीके से देख रहे हैं, क्या पता आखिरी वन लास्ट टाइम अराउंड हो, क्योंकि लोग अब ये शेड्स थ्रो कर रहे हैं. बल्कि अब तो विजिटिंग टीम के कुछ मेंबर्स भी ये कहना शुरू हो गए, शायद पैट कमिंस का स्टेटमेंट है, किसका मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, कि हाँ हमने सुना है दैट दे मे बी कमिंग फॉर द लास्ट टाइम अराउंड टू ऑस्ट्रेलिया. ये रात को पहुंचे 3 बजे, वैसे इन्होंने 12 बजे पहुंचा था, 3 घंटे डिले हुए. कुछ लड़के 3 बजे पहुंचे, हाँ, और कुछ 1:30 बजे दोपहर को पहुंचे. तो 3 बजे पहुंचने वाले भी 12 घंटे के बाद आके ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो बड़ी बात है. मतलब इसमें हर्षित राणा भी है, केएल राहुल ने भी नॉकिंग की है, और विराट कोहली, रोहित शर्मा ने की है, हर्षित राणा है, और गोती भाई, ये सब. तो ये एक खास बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. आपको याद है कल आप बोल रहे थे कि एज पर स्केड्यूल तो उनका यही था कि ऑप्शनल ट्रेनिंग है, बट मैं कह रहा था यार ऐसा होता नहीं है. अमूमन ना जब कोई मेगा इवेंट का फाइनल हो उससे पहले ट्रेनिंग रखी जरूर होती है, बट वैसे जेल इन करने के लिए, एक जेल इन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए नहीं रखी होती है जेल इन करने के लिए. अमूमन मैच से पहले प्री मैच डे में भी जस्ट वार्म अप सेशन होता है, नो ट्रेनिंग, क्योंकि आप एनर्जी को सेव करके रखते हैं इन चीजों में. सो गए इतना लंबा सफर, उसके बाद ट्रेनिंग अमेजिंग, मतलब अमूमन नहीं होती, अमूमन ही अक्सर नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए. मेरा एक ख्याल है. बाकी जाहिर है कुछ क्रिकेटर गए, उन्होंने 1.5 घंटे 2 घंटे की किया है. अब आते हैं मेन मुद्दे पे. ये ट्रेनिंग में ना, मैं चूंकि 15 बरस से कवर कर रहा हूँ, रूटीन में दुनिया भर की, ना सिर्फ इंडिया की, दुनिया भर की, एक बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन होता है वो कम से कम 3 बार तो नेट बदलता ही है, 4 बार भी बदल सकता है. तो 3 बार भी तो, हाँ 3 बार तो 100% नेट बदलता है वो. क्या सबसे पहले पीक जो बॉलर होते हैं, वो जिसने नया बॉल करना है, नया, और जिसने ओपन या ऊपर टॉप 3 पोजीशन पे खेले या इवन चौथी पोजीशन पे खेला, उन्होंने आके वो खड़े हो जाने हैं, तो पेसर उनके सामने बॉल करेंगे. हो गया नंबर 1 हो गया. नंबर 2 हो गया, नया बॉल हो गया. फिर आगे थ्रो डाउन, पेस को पिक करने के लिए, फिर थ्रो डाउन के ऊपर चले गए. फिर नंबर 3 आएंगे स्पिनर्स का, जहां पे लगा होगा, जो स्पिनर जहां पे जो कर रहा होगा वो फिर फास्ट बॉलर की तरफ आ जाएंगे, फास्ट बॉलर वाले स्पिनर की तरफ चले जाएंगे. तीसरा कैंप हो गया. अब 3 इनके मुकम्मल हो गए, ठीक है. अब जो एक बैट्समैन होगा उसको लगेगा यार मैं एंड बड़ा आउट होया, वो फिर कोच को ले जाएगा. ये मैं बाबर और रिजवान दोनों का बता रहा हूँ, और इवन मैंने कोहली का भी देखा है, मैंने खासकर मेलबर्न में इसको गौर से देखा हुआ था. सो वो फिर उनको ले जाएंगे कोच को, अपने बैटिंग कोच को, से कहेंगे यार मैं ये फंसा हूं, मुझे ये ट्रेनिंग कराएं, तो कोच को वो कराएगा. तो 4 पिचेस चेंज करते हैं. उसमें एक और फायदा भी मिल जाता है आपको, मोड ऑफ बॉलिंग चेंज होता है, आपको मोड ऑफ पिच चेंज होता है, आपको आपका जो माइंड है वो चेंज होता है चीजों को लेकर ना. सामने फास्ट बॉलर, स्पिनर और ये वो सब चीजें. फिर बाज़ औक़ात एक एमी पार्ट टाइमर स्पिनर के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैच में मिल जाता है आपको, तो आप थोड़ा कंप्लीसेंट ना हो, कैसे कोप अप करना है, वो सब चीजें. तो इस तरह से ट्रेनिंग चलती है. रूटीन है कि रोहित शर्मा पहले अपनी खेल रहे, बाद में विराट कोहली वाली पिच पे आ गए, विराट कोहली रोहित शर्मा पिच, इट्स नथिंग न्यू. वो चूंकि आप दोनों का चल रहा है, तो फिर ये लोग, मैं देखा इंडियन मीडिया चल रहा है उसके ऊपर, हालांकि वो भी कवर करते हैं, उनको भी अंदाजा है कि यार ये तो रूटीन है, मतलब इट्स नथिंग न्यू इन इट. सो अब देखना ये है कि रोहित शर्मा वो जो एक सेल्फलेस किस्म की अप्रोच के साथ ऊपर से बैटिंग करता है, क्या उसी तरीके से बैटिंग जारी रखेगा, या कि थोड़ा सा फिर शायद के रन्स, लंबे रन्स करने के. तो ये अब आई डोंट नो, बट बहुत उसकी तारीफ होती थी, और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि जिस तरीके से उसने वर्ल्ड कप में 130-35 के स्ट्राइक रेट से कौन खेलता है यार T20 में. और ऐसा भी नहीं, सॉरी वनडे में, ये तो T20 वाला स्ट्राइक रेट है. अगर आप पाकिस्तान के हिसाब किताब से देखो तो 130-35 तो हमारा जो T20 का स्ट्राइक रेट होता है, तो उस स्ट्राइक रेट से वो अगला पूरा वर्ल्ड कप खेल गया 550 रन. 130-35 के स्ट्राइक, अमेजिंग यार, शानदार. अब पता नहीं अब वो इस तरीकाकार से आगे बैटिंग कंटिन्यू करेगा या कोई थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा. रन्स एट द एंड ऑफ द डे, फिर काफी लोग जो हैं वो फिर ये भूल भुला जाते हैं कि हाँ जी क्या हिसाब किताब है, उनको बस रन्स दिखने होते हैं कि इतने रन्स हैं. तो वो अगर रोहित शर्मा चाहता कि थोड़ा और ज्यादा टाइम लेके खेले, तो वो रन्स उसके 700 के पार भी जा सकते थे वर्ल्ड कप में. लेकिन बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, और विराट कोहली ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड. तो दोनों पे ज्यादा लाइमलाइट है. बेशक के नए प्लेयर्स भी कुछ अच्छे हैं, सारा हिसाब किताब, और अब आपको पता है कि करियर के एंड पे हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मेट खेलते हैं, और एक ही फॉर्मेट खेलते हैं दोनों, और वो है वनडे का. और वनडे के 3 मैच हैं, T20 के 5 मैच हैं. लेट्स सी, आई फील दैट इंडिया दे आर द फेवरेट्स इन ODIs, और T20 में चलो मजेदार मुकाबले होते हैं, लेकिन ODI में मुझे लगता है कि इंडिया को दे आर द फेवरेट्स, और अच्छे खासे फेवरेट्स मुझे तो लग रहा है ODI फॉर्मेट में. दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही. आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए.